फिर ईद सईद में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईद के पहले रोज के 21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपकी मेजबान निदा सैफी बरादरान इस्लाम, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। और जी, गुफ्तगू तो हम कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन कुछ यहाँ हमने अपने मेहमानों के लिए गेम्स भी रखे हैं जी आज, और कुछ एक्टिविटी भी प्लान की है। और एक्टिविटी कुछ ये है कि ये जो सामने मेरी पर्चियां बड़ी हैं इस बॉल के अंदर, इसके अंदर है कुछ सियासतदानों के नाम, और चूंकि हमारे साथ हमारे सियासतदान और सहाफी ही मौजूद है आज, तो उनकी मिमिक्री करनी है। तो अब देखना ये कि कौन सी पर्ची किसके नाम पे कौन सा कुरा खुलता है और कौन किसकी कैसी मिमिक्री करता है। तो सबसे पहले मैं साहिबा की तरफ से चुनूंगी। साहिबा, एक पर्ची आप चुन लीजिए और फिर आप नाम बताएं। यार ये बस खोलने से पहले मैं दुआ कर रही हूँ चौधरी शुजात हुसैन की ना निकला है। चलो देखते हैं, मुझे दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या कुरा क्या निकला है। ओके जी, ठीक है। हाँ जी रिदा, आप माशाल्लाह आज बहुत अच्छी लग रही हैं, और जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे यहाँ पर तो ईद का एक समा उस वक्त बनता है जिस वक्त कोई खूबसूरत लड़कियाँ जो हैं वो सामने खड़ी हों, तब लगता है हम लोगों को कि ईद का समा बना हुआ है। तो जैसे भी आपको लग रहा है कि ईद, मैं अपने नाज़रीन से भी, देखने वालों से भी हम यही करें, वैसे ही आजकल जो है चूँकि हमारा 9-0 पे ज़रा कम जाना है, वहाँ पे भी हम लोगों को वैसी खासी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही माहौल लग रहा है। अच्छा, ये आप लोगों ने गैस किया ये किसकी मिमिक्री हो रही थी? आप में से कोई गैस कर सकते हो? नो, आप फारूक सत्तार। फारूक सत्तार, बिल्कुल सही पहचाने लागे अंसारी साहब, ये फारूक सत्तार। फारूक, अल्लाह फारूक भाई देख रहे होंगे तो बहुत मारेंगे आप सबको। ये फारूक भाई की मिमिक्री हो रही थी। ठीक है जी, अब मैं इस भैया की तरफ से इफ्तार भाई की तरफ चले जी। एक पर्ची आप भी निकाल ले, मिक्स कर दे, क्यों चले? मेरी तरफ से आप कर दीजिएगा। नहीं, मुझे मुझसे भी नहीं होगी मेरी। ये आपस में करो। पाकिस्तान खप्पे। ये तो सब समझते कि किसकी होगी जी, आसिफ अली जरदारी साहब की जी, बिल्कुल पाकिस्तान खप्पे। बस एक नारा लगाया है। मैं जाऊंगी जी नुसरत वाहिद साहबा की तरफ। नुसरत वाहिद साहबा, आप भी इसमें से चूज कर लीजिए जी। अल्लाह खैर। किसका ऐसा नाम आ गया? ओह माय गॉड, द ऑल इन टाइम इन द न्यूज़, न्यूज़ पर्सनालिटी जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं जी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2023 तक पीटीआई जो है वो बहुत अच्छे काम करेगी और अगले इलेक्शन में भी हम होंगे। तो पहचाना हम लोग गैस करिए ना, गैस तो हम लोगों ने कहते हैं जी। इमरान खान। नहीं, प्रेडिक्शन कौन देते हैं? शेख रशीद, बिल्कुल सही पहचाना। प्रेडिक्शन और ख्वाब सिर्फ दो ही लोगों से मंसूब है। ख्वाब देखने वाले वसान साहब थे, प्रेडिक्शन देने वाले वो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, शेख रशीद के अलावा कोई भी नहीं है। साहिबा ये पास करें और जाकर इसकानी साहब के नाम पर निकाले, किसका निकलता है। पर्ची मुझे दे देगा साहिबा। हाँ जी, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए जो नाम है। नाम क्या है? ओह माय गॉड, आपके लिए तो आसान होना चाहिए। हाँ जी, बड़ा क्या बताएं आपको इस बारे में? आप खुद कर दें। आप बताएंगे। ये पर्ची आपने निकाली ये है। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, हाँ। तो मैं नहीं कर सकता। मोहतरम शख्सियत तो फिर देखिए ना, भैया ने कितना अच्छा तरीके से निकाला और उन्होंने एक जुमला बोला, हम सब पहचान गए। बस जाए आप। क्या बताएं इसके बारे में? जल्दी, टाइम कम है। ज्यादा शायरियाँ सुनाते थे सिंध असेंबली में। हाँ। जो शायरियों की उलट होती थी, अक्सर वो टीवी पे आता था कि सिर्फ शायरी नहीं और बहुत भी कुछ उठा होता था। टाइम वाली शाकिला काय वाली शासा, लेकिन आप मिमिक्री नहीं कर सके। ये गलत बात है। ये तो भाई आप यहाँ पे हार गए। तो बाकी सब जीत गए, लेकिन लियाकत अस्कारी साहब इसमें पीछे रह गए इस गेम में। अदब में पीछे रहे। अदब में ये काम इजी था, बहुत इजी था। कायम अली शाह साहब का तो कोई भी जुमला उल्टा बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा सीधे सीधे जुमलों को उल्टा बोलते थे। किसी को कुछ बना देते, किसी को कुछ बना देते।
जानना यहाँ बहुत जरूरी होता है जी। तो पिज्जा पॉइंट हमारे साथ ट्रांसमिशन में शामिल है जी, और जहाँ आपको पूरे महीने रमजान के अंदर पिज्जा पॉइंट आपको ऑफर करता रहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आपको दे रहा था 55% डिस्काउंट। आपने करना ये था कि डाउनलोड करी थी उनकी एप्लीकेशन, लेकिन अब आपको मिल रहा है इस ईद पे डबल मजा और डबल फन आपको मिल रहा है, और वो ये है कि अब 55 भी नहीं, अब दे रहा है पिज्जा पॉइंट आपको 60% ऑफ, यानी कि सिर्फ 40% में आपने प्राइस में जो है वो परचेज करना है तो 60% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आधे से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। करना आपने यही, पिज्जा पॉइंट की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ऑर्डर करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वैसे ही आप साथ वहाँ से जब ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60% का डिस्काउंट, जो कि बड़ा ही बेहतरीन आपके लिए ऑफर लेकर आ रहा है। तो मैं साइमा आपकी तरफ वापस आती हूँ। ये तो हमने बात कर ली साइमा सारी चीज़ों की, ये बताएं अब तक, मुझे पता है कि आपके साथ बहुत सारे वाकयात हुए, ठीक है, बहुत बेतहाशा वाकयात हुए ना, कोई एक वाकया ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ, लेकिन सबसे ज्यादा वाकया जिसमें तुम खुद परेशान हुई हो, क्योंकि रोड शो करना एक बहुत मुश्किल होता है, सही है, और मैं बहुत जिसे जानती हूँ, गर्मी हो सर्दी हो जैसे भी हालात हो, लोग आपको कुछ भी कह रहे हो, अपने खड़े होकर वहाँ पे बात करनी है। इनडोर करते हुए हम बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं एट टाइम, लेकिन आउटडोर शो करना बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि साइमा करती है। साहब मुझे बताया कि कोई ऐसा आता है जो आपको याद हो और जिसमें आपने कहा यार ये बस मेरी बस हो गई थी, कि मैं हैरान थी कि ये कैसे हुआ। अच्छा, अगर आप ये कह रही है कि कराची की आवाज के 6 साल इस सफर में कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें साइमा कंवल को, जिसको कहा जा रहा होता है कि बड़ी हिम्मत है भाई, बहुत आयरन इंडिया ये वो, उसमें साइमा कंवल के भी हाथ पाँव जरा थोड़ा सा शल होना शुरू हुए, वो एक ही प्रोग्राम था सिर्फ। ओके। और वो प्रोग्राम वो था जब मैंने 2015 में हीट वेव आई थी और रमजान के रोजे चल रहे थे, और मैंने रोजा रख के ईदी का सर्द खाना जिसमें लाशें पड़ी हुई थी बहुत बुरे तरीके से, उस सर्द खाने में जाके जो मैंने प्रोग्राम किया था रोजे की हालत में, तो उस दिन वो मुझे पता है और अल्लाह को पता है कि वो प्रोग्राम हुआ कैसे था। और मैं उस दिन वाकई में मैं कांप गई थी कि मतलब हमारी जॉब बहुत मुश्किल है। मैं लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम बहुत एक ग्लैमरस एक वर्ल्ड हम मेकअप करके बस बैठ जाते हैं, लोग समझते हैं मेकअप करके बैठ गए बस। आप लोगों को तो मतलब पुलिस भी आपको सलाम कर रही है, आप सब कर रहे हैं, आपका तो कार्ड भारी होता है, ये कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा काम इतना मुश्किल होता है कि बिल्कुल आप समझ लें कि वो एक जंगी बुनियादों पे हो रहा होता है। आम आदमी नहीं कर सकता अगर आपका वो मिजाज नहीं है। उस दिन एक प्रोग्राम था सिर्फ जिसपे मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने किया तो था लेकिन मैं घर आके अफ्तार नहीं कर सकी थी वो मनाजिर देखकर। इसके अलावा जो अगर आप ऐसी कह रही है कि जिसपे वाकई में मेरे अपने करियर में, तो सबसे मुश्किल प्रोग्राम यही वाला था मेरा। इसके अलावा चाहे कोई गोली चली हो, कहीं खतरा हो, साइमा कंवल को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। साइमा को देख के गोलियां भाग जाती हैं। वहाँ पे चलो, यहाँ कुछ नहीं फायदा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप हम सबसे मालूम कर रही हैं, आप भी तो जरा बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी भाई? आपने क्या बनाया, कुछ बनाया ही नहीं बनाया, आया क्या ये बताइए, आगाज कैसे हुआ तो बताओ। उसकी तो मदद है ना, मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था, होश में डालने का यही नुकसान होता है कि होश जो है ना, जो गेस्ट बैठा होता है वो होश होता है, तो होश होता है वो गेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पूछना शुरू कर देता है। लेकिन ये भी अच्छा है, चले मेरी ईद पहला दिन जो है, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी हम आप लोग हैं, हमारे अपने जो कुलीग हैं वही हैं, और जो हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वही हमारी फ्रेटर्निटी होते हैं। तो पहला दिन भी मेरा बता हुआ है कुछ मखसूस हमारे लोग के, दूसरा दिन में या क्या बता हुआ होता है, इस तरह तीसरा दिन फिर बता हुआ है। तो वो यही होता है, आज के भी दिन का हमारे हम जाते हैं, फारूक भाई के जाना होता है, शताबाजी के यहाँ जाते हैं, तो वो 2-4 घर हमारे जो कि बंदे होते हैं फर्स्ट डे, तो वो इस तरह से हमें जाना है। फिर कुछ लोग हमारे यहाँ आ रहे होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे यहाँ शाम में आते, तो वो मैं भी घर से जो है वो भी थोड़ा सा बच के निकली हूँ कि जी यहाँ आके प्रोग्राम हम करें, फिर उसके बाद जाऊँगी घर। अभी तो कुछ लोग आए हुए हैं और दावत होगी घर पे, तो मिक्स एंड मिक्स सारा चल रहा होता है। फिर फैमिली को भी टाइम लेना, क्योंकि पूरे महीने रमजान की वजह से मैं घर ही मतलब थोड़ी देर के लिए गई हूँ, मैं हंसते हार्डली। और मेरे ख्याल में कि सबसे ज्यादा टाइम भी आप ही ने दिया है, सबसे ज्यादा टाइम K21 पे आप ही ने दिया है। कम उसमें मैं घर गई, और आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मैं उसके बावजूद फिर इतना अच्छा शो कर रही हैं। नहीं, रात को इनकी मुझे कॉल आई थी और इनकी वाकई में तबीयत बहुत खराब थी और मैं लड़ रही थी इससे कि तुमने आराम क्यों नहीं किया, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम आपस में शायद हम इनको आराम करवाने ईद दोबारा तो नहीं आ सकती एक ही दिन, आज वो आ गई ईद तो फिर इनको बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल मैं आई हूँ, लेकिन ये कि चाहे मैं ये बात बिल्कुल सही साथ मैंने कही कि लोगों को शायद लगता है स्क्रीन पे कि हम तैयार होकर बैठे हुए तो सब ओके होगा, लेकिन पीछे जब सब बहुत खराब भी हो, बहुत नॉट ओके भी हो
वैसे ही होते जैसे कि सारी चीजें होनी चाहिए। जॉब हर कोई, मैं कहती हूँ और हाँ, इनमें ज्यादा डेडिकेशन इस्लामाबाद तक पहुंच के ये इंटरव्यू सीरीज जब कर कर आती है, बैग भर के लेकर आती है इंटरव्यूज का, और फिर उनका वो टीजर चलता है माशाल्लाह। तो K21 को इन्होंने बहुत माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन। नहीं भैया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका कि आप लोग हमारी सब फैमिली है। साइमा आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना रिदा की, तो लोगों को, जिस तरह हम ये बार बार कह रहे हैं कि भाई लोगों को लगता है कि शायद हमारी एक बड़ी, लेकिन हर फील्ड मैंने देखा है कि चाहे वो आप ही की फील्ड क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा चैलेंजेस का सामना जरूर करना पड़ता होगा, आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल में कि उसको डील करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपने वो भी किया होगा, तो मेरे ख्याल में कि हर बंदे की एक फील्ड जो होती देखिए, है वो हमने challenging होती है। एक लाख रखा है और 25 साल से भी ज्यादा हो गए टीवी के प्रोग्रामों में। मैंने जोर से कभी बात नहीं करी अपने किसी पैनलिस्ट के साथ, और नुसरत आती हैं पीटीआई से, लेकिन मैं समझता हूँ आई एम हर ग्रेटेस्ट सपोर्टर। व्हेन शी इज सिटिंग विद मी शी इज मोस्ट कंफर्टेबल, आई एम सिटिंग विद हर, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल। ये चीजें कमाना बहुत मुश्किल है। इकतार भाई आपके साथ तो सभी कंफर्टेबल आप लोग exactly. मेरे इलेक्शन में NA-250 में गढ़ों में कहाँ आपने प्रोग्राम के लिए आप मेरे साथ आई थी। तो ये आज जब ये बुलाती हैं तो जरूरत ही नहीं होती है कि आप ये सोचें कि मैं नहीं आ सकता। पूरे साल हम इनके साथ गुजारते हैं, और आज अगर ये कहते हैं कि जी एक टांग पर आ जाए प्लीज, तो हमें आना पड़ता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस भाई। मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उस रिस्पेक्ट को इजहार करने के लिए जो हमारी इनके साथ है और K21 के साथ। बिल्कुल, आप तो सही कहा। नहीं, आप हमारे हिस्सा हैं फैमिली का, जैसे कि मैं सबको कहती हूँ हमेशा से। नुसरत आपकी तरफ आती हूँ, नुसरत और किस तरह से आप ये बताएं कि ये तो हो गया चलो शीर फुरमा बना रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं। हम देखते हैं कि सियासत में चूँकि ख़वातीन के बाजार तक रिजर्व सीट्स पाएंगे हल्का नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं। एक ताता बता होता है जिससे मिले उसको पास एक्सपेक्टेशन आपसे लगी हुई होती है कि भाई अब आप तो MNA बन गई हैं, आप तो ये कराएं, वो काम कराएं, यूँ करें। कैसे चीज़ें मैनेज करके बीइंग अ फीमेल? क्योंकि देखिए मर्द तो शायद बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, मैं कहती हूँ कि ख़वातीन के बड़ा चैलेंजिंग होता है फील्ड के अंदर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नहीं पता होता कि कैसा सामने से रिएक्शन आएगा, कौन बंदा क्या आपके पास, कोई किसी की नौकरी का मामला हो या किसी का पानी का मसला हो, वहाँ से लेके बिजली तक के मसले के लिए लोग तो आ रहे होते हैं एक्सपेक्टेशन लेके कि भाई MNA करा के देंगे हमारा काम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब मैं एक्चुअली प्रेसिडेंट थी वुमेन सेल की, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ NA-250 से मुल्क नहीं हूँ। मेरा जो ज़्यादा ताल्लुक है वो सिंध के अंदर से है। आज भी वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ की, पानी की प्रॉब्लम है, घर में कुछ हो रहा है, उनके वाटर पम्प्स लगवा के देने, सारा कुछ करना, वो मैं फिर करती हूँ अपनी जेब से, जिस हद तक कर सकती हूँ मैं करती हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है इन लोगों की वजह से ना, बहुत मुझे सिंध में इतनी इज्जत मिली है। आप यकीन कीजिए, भाई बैठे हुए हैं, कि मैं समझती हूँ कि सिंध के मर्द जितनी इज्जत औरत की करते हैं ना, मैंने हार्डली कहीं और देखी है। पंजाब में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैंने सिंध में 2009 में मैंने PTI ज्वाइन की, 11-12 से मैं जा रहा हूँ। 12 में पहली दफ़ा नादिर लगारी थी, उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने रैली निकाली थी, कोई 6 किलोमीटर लंबी रैली थी, कराची से चली और हम कश्मीर पहुँचे। और आप यकीन करें, मेरा ख्याल ये था कि कराची से बहुत सारी औरतें होंगी, हैदराबाद से, आगे से मीर पुकार, लेकिन जब हम वहाँ कश्मीर पहुँचे और मैं गाड़ी से उतरी और जब उस टेबल पे पहुँचे जहाँ पर खान साहब बैठे हुए थे, आई वाज द ओनली लेडी फ्रॉम सिंध। 2012 की बात बता रही हूँ। इस कदर वो हैरत अंगेज बात थी मेरे लिए कि अभी बीबी हो के जा चुकी थी, ये भी नहीं कि कोई खातून सिंध में नहीं आई है, कोई ऐसी बात है, लेकिन उसके बावजूद और बस उस वक्त के बाद से जो मेरा कनेक्शन हुआ है, मैं ख़वातीन को अपने साथ लेके जाना, हैदराबाद से पकड़ ली, अपने कराची से, मीरपुर से, आगे से चलते गए उमरकोट, ये वो, हम डेरा मुराद जवानी झाड़र तक गए, 8-8 घंटे सफ़र करते रहे। 2 महीनों में 7 दफ़ा मैं 7 शरीफ गई हूँ। अच्छा। तो ये सब इतनी वो थी ना कि मेरा एक्चुअली कराची से कनेक्शन टूट गया और मैं उधर की होगी कि आज भी हैदराबाद में सारे कहते हैं मैडम आपका दूसरा घर है हैदराबाद, आप आएँ प्लीज़ आएँ। तो जाती हूँ मैं अभी भी वहाँ पे, मैं यकीन कीजिए जो मेरी रिश्तेदार भी थोड़ा बहुत है, फंक्शन तो हमें मिले नहीं, ज़ाहिर है ख़वातीन को नहीं मिले, लेकिन जो भी मुझे अल्लाह ने देता है उसके उन्हीं के उसमें जाता है। सही, बहुत खूबसूरत बात आपने की। साथ ही मैं लियाकत आपकी तरफ भी आऊँगी, जहाँ आपने कहा कि
बच्चे तो आते हैं ईदी लेते हैं वो, चूँकि आप लोग हल्के की सियासत करते हैं। मर्दों की बात करूँ तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा हल्का है अपना, अभी इलेक्शन में भी आप जब मसरूफ थे खास तौर पे, तो हल्के की सियासत में लोग बहुत एक्सपेक्टेशन भी लगाए होते हैं, दाता बंदाम होते हैं। आप ईद पे किस तरह से उनसे मिलते हैं? क्योंकि हर बंदा एक्सपेक्ट कराता है MP है भाई हमारे पास है मिलने के लिए, नहीं जाएंगे तो नाराज होता है। नहीं बिल्कुल, लोग काफ़ी आते हैं हमारे पास, हम भी जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। जो नोटेबल लोग हैं, उनके पास हम खुद भी जाते हैं, लेकिन वो खुद भी आते हैं। और जैसे बात हुई हल्के की, या आपको पता है कि मेरा पसमानदा इलाका है, आपने भी देखा भी होगा, NH 249 मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान ने देखा होगा कि किस तरह का हल्का है। मेरा बॉर्डर है वो, मेरा हल्का ख़त्म होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये सारे इलाके हमारे एक ही जैसे हैं और बिल्कुल एंड पर है हमारा इलाका। जो पानी के हवाले से बिल्कुल लोगों के पास सहूलियत नहीं है, पानी हम अब तक नहीं पहुंचता, 3-3 महीने के बाद पानी आता है। तो बहरहाल उस पर काफ़ी काम सिंध गवर्नमेंट ने भी किया है। तो ये पूरा जो हल्का है, ये ऐसा है कि लोग हर रोज़ आपको कहते हैं कि हमारा पानी का मसला हल करें, सीवरेज का मसला है, बहुत से मसाइल हैं। तो लोग आपके पास आते हैं, भीड़ की शक्ल में आते हैं, 200-200, 300 लोग आपके घर के पास आके खड़े होते हैं कि हमारा ये मसला हल करके दे। तो हम भी उनको फेस करते हैं, और क्योंकि लोगों को उम्मीदें हमसे हैं, हाँ। हम उनको फेस करते हैं, हाँ। उनको मुतमईन करते हैं, और बहुत से मसाइल हमने हल किए भी हैं इनके। हाँ। और यकीनन इतना बड़ा जो पसमानदा इलाका है, इस पर भी काफ़ी टाइम लगेगा और लोगों को वहाँ पर हमें काफ़ी फैसिलिटेट करना पड़ेगा, बहुत से काम करने पड़ेंगे। सही। तो उसमें ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं चाहूँगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारे ये मेहमान आना जाना हमारे घर में लगा रहा है, हमारे दूसरे मेहमान आएंगे, ये मेहमान जाएंगे, तो जाने से पहले मैं चाहूँगी अपने मेहमानों से कि कोई मैसेज आप लोग देना चाहते हैं। मैं पहले भैया आपसे चाहूँगी कोई मैसेज दे दीजिए आज के दिन के एतबार से। बस मैसेज यही है कि ईद जो है खुशियाँ बांटने का नाम है, और न सिर्फ खुशियाँ बल्कि गम भी बांटें आप, तो पूरा एहसास होता है कि हम गम और खुशी में आपके साथ हैं। और हमारा ये जो त्यौहार है, ये हमें इस बात का दर्ज भी देता है, और वो मैंने पूरे इस महीने में किया भी है मेक विश फाउंडेशन की तरफ से। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों की जो ख्वाहिशें थी, वो नए जूते और नए कपड़े पहनने की थी, चूड़ियाँ पहनने की ख्वाहिशें थी, छोटी छोटी ख्वाहिशें, लेकिन अल्लाह ताला के करम इश्तियाक भाई ने हमने बैठ के वो पूरा किया। और आज ईद वाले दिन उनके वालिदैन से जब बात हुई तो बहुत खुश थे। तो मैं यही कहता हूँ कि इस मिशन को जारी रखें अपने तय, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कई गुना इससे ज़्यादा नवाजेगा जो आप उसके लिए करें। बेशक, बिल्कुल आप सही करना चाहिए। जाहिर साहब, आप क्या मैसेज देंगी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी, वैसे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही एटीट्यूड है आजकल कि हम इंडिफरेंस छोड़ दें, राइट। दूसरे के दुख को एक्चुअली अपना दुख समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना, तो आप यकीन कीजिए वो जो एम्पैथेटिक हार्ट आएगा, वो फिर लोगों के काम आएगा, वो तकलीफ दूर करेगा। रमज़ान का सही मैसेज सिर्फ यही है कि आप लोगों के गम को दूर करें, उनकी तकलीफों को दूर करें। बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल। और मैं इस बात को यकीनी तौर पे अग्री करूंगी और सेकंड करूंगी कि जितना आप देते ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजता है। कहाँ से देता है आपको नहीं पता चलता, लेकिन ये आजमाया हुआ है। साइमा, आपके मैसेज देंगी? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पहले खत्म अल्लाह ताला ने किए, ये भी जो है ना थर्ड वेव इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। हौसला नहीं हारना, और हमें थोड़ा सा बस ये 10-15 दिन है, एहतियात कर लें, यकीन करें कि उसके बाद जो है ना ये झांकी की तरह बैठ जाएगी। और घबराना नहीं, वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें। इस थर्ड वेव का जो है और उसकी टेंशन ना लें, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खत्म कर देगा। सही है, जाके तो इसका बिल्कुल सही कहा कि कोविड है, इस पर आपको काफ़ी एहतियात करना है, वैक्सीन भी लगाना है, और अपने इर्द गिर्द में आपके जितने भी लोग हैं उनकी आपको हेल्प करनी है। उनको आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके गरीब पड़ोसी हैं, लोग हैं, उन सबका ख्याल करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत खूबसूरत बात हमारे सारे मेहमान यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारे सारे मेहमान चूंकि ईद पर आए तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, इनके साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे। और वो स्पॉन्सर्स तो मैं बताती जा रही हूँ आपको, अभी वापस भी आऊँगी तो मैं बात करूँगी मजीद भी अपने स्पॉन्सर्स पे। तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे अपने मेहमानों को, ईद पे उनकी ईदी भी देखिए भेजेंगे। तो इसी के साथ ये एक वक्त की तरफ पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो नए यहाँ पे मेहमान मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड।